जो IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान ने अगले साल जो उनके मेजर इक़्तिसादी और मुआशी अहदाफ हैं वो फ्रेमवर्क भी उनके साथ शेयर किया है। और वो फ्रेमवर्क में क्या कोई बड़ी तब्दीली हमें दिखाई दे रही है, ख़ास करके अगर हम पाकिस्तान की जो रूट कॉज है पाकिस्तान की मईशत की, वो रेमिटेंसेज और ख़ास करके आप जिसे कहते हैं कि बरामदात में इजाफा ना होना, क्या उसमें कोई बेहतरी हमें नज़र आ रही है? तो जो मैक्रो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जो है अगले माली साल का जो पेश किया है गवर्नमेंट ने, तो आपको पता है कि गुज़श्ता कई माह से एक एफर्ट हो रही है, SIFC हो, बाकी जो सारी कोशिश हो कि हमने किसी तरीके से जो डॉलर की इनफ्लो है उसको बढ़ाना है, अपनी बरामदात में इजाफा करना है। तो ये जो फ्रेमवर्क पेश किया है, जो नंबर्स शेयर किए हैं गवर्नमेंट ने IMF के साथ, उसमें तो कोई मेजर चेंज लग नहीं रही। एज़ यूजुअल हमारी जो इन्हिसार है एज़ फार एज डॉलर्स आर कंसर्न, वो बाहर की दुनिया पर, अपने दोस्त ममालिक पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रहेगा। देखिए कामरान, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि IMF का जो प्रोग्राम होता है वो आपके तमाम मसाइल का हल नहीं होता। एक जो चीज़ फॉर द टाइम बिंग आ जाती है, एक फिस्कल डिसिप्लिन आ जाता है। वो इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन आ जाता है, जब कमरे की तमाम बत्तियां बुझा देंगे तो बिजली का बिल वैसे कम आएगा, तो इसमें IMF का तो कोई कमाल नहीं है। लेकिन जिस किस्म की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है अंडर द IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान के मसाइल तो बढ़ रहे हैं। वक्ती तौर पर आपकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो है वो ऑन हो जाती है, जैसे IMF का प्रोग्राम खत्म होता है, टूटी बंद होती है, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आपको रहती हुई नजर आएगी। मैंने लास्ट वीक जब इंटरव्यू किया था अदनान खान का, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है FCGO के, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो यूनाइटेड किंगडम का है, तो उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी, जो हम आम जिंदगी में भी ये बात कहते हैं, लेकिन एक सीनियर लेवल से जब ये बात है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी नॉर्मल कंट्री जो है वो IMF के प्रोग्राम नहीं लेती। तो और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को आइंदा चंद साल IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो एक चीज़ अब एस्टैब्लिश होगी ना कि पाकिस्तान एक एबनॉर्मल कंट्री है जो मुसलसल IMF के प्रोग्राम में। और जो आपका इंटरव्यू पढ़ा था उसमें उन्होंने एक एनर्जी से रिलेटेड ये भी बात की कि पाकिस्तान को मजीद एनर्जी सेक्टर के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेनी चाहिए, और जो भी सरमायाकारी आप लें वो एक्सपोर्ट को उसको इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बाहर की कंपनियां आए यहाँ पे अपना पैसा बना के निकलती बने और हमें कोई फायदा ही ना हो। एग्जैक्टली लेकिन हुकूमत फिर अगेन वो जो लेसन है वो नहीं ले रही। अभी जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि ये बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, ये और काम भी करेंगे, और फिर कहेंगे नहीं जी कंजम्पशन कम हो गई है, तो कंजम्पशन तो कम होनी है। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये कि आप एक और 2 नए पावर प्लांट्स लेके आ रहे हैं, 2000 मेगावाट और ऐड करेंगे, और आइडल कैपेसिटी लोगों के ऊपर पड़ेगी। तो ये वो सारी एक जो डिबेट है वो चलती रहती है। पर अभी भी अब जो फोरकास्टिंग की बात हुई है उसमें बिफोर के हम गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग की बात करें, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारे के नंबर्स जारी किए 10 माह के, और ये नंबर्स देख के मेरा ख्याल कम से कम IMF को, जो IMF की मैनेजमेंट है, उनको पाकिस्तान से रिलेटेड जो IMF का स्टाफ है उसमें से कुछ तब्दीलियाँ कर दें। वहाँ पे भी शायद शहबाज शरीफ साहब को भेजें, कोई उनको किसी को OSD बना दे कि जितनी रॉन्ग एस्टिमेशन अगर हुकूमत पाकिस्तान ने की उससे ज़्यादा रॉन्ग एस्टिमेशन जो है वो IMF के। पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसीली बात की थी कि $3 अरब का तखमीने की बात कर रहे हैं करंट अकाउंट खसारे की, और शुरू उन्होंने किया था $6.4 अरब। 10 और इसहाक डार साहब की तारीफ की तो लोगों ने हम पर भी तनकीद की है कि आप ही अपने प्रोग्रामों में बैठकर कहते थे कि बड़ा गलत कर दिया इसहाक डार ने, और अब आपको इसहाक डार। देखिए हमारा जो उसकी तनकीद या तारीफ होती है वो किसी शख्सियत की नहीं होती, हम पॉलिसीज के ऊपर बात। अगर किसी की पॉलिसी अच्छी है तो वो हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें उस वक्त नहीं पता चलती, बाद में पता चलती, अगेन वी विल हाईलाइट इट विदाउट डिफेंडिंग आवरसेल्फ और क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स। अब ये जो करंट अकाउंट खसारे का नंबर आया 10 माह का, इसमें जो करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान के 10 माह में वो गैस करे कितना होगा? एनी आइडिया? अब चले मैं आपको 2 क्लू दे देता हूं कि IMF कह रहा है कि सालाना खसारा होगा, अभी 2 माह रहते हैं उसके साल को कंप्लीट होने में, $3 अरब, अब रिवाइज नंबर जो है, और जो पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने $6 अरब कहा था, एडिशनल $6.4 अरब, और अब जो गवर्नमेंट का रिवाइज नंबर है वो $1.8 अरब है 12 माह का। 10 माह के नंबर्स कितना होगा? एनी गेस? देखें जो ट्रेंड जो शो कर रहा है, अगर $6.4 बिलियन पहले था, पाकिस्तान ने $3 बिलियन लगाया था, तो मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूं तो शायद $1.5 बिलियन होगा 10 माह उसके आसपास। 10 माह का ये है $20 करोड़, $202 मिलियन।
$202 मिलियन। $202 मिलियन। अच्छा, तो कितना अब यहाँ से इसको आप एक्सपैंड करेंगे इकोनॉमी को? पैसा तो है कोई नहीं, इकोनॉमी एक्सपैंड उस तरीके से तो हो नहीं सकता। ऑलमोस्ट ये तो $1.5 महीना रह गया ना। हाँ, तो एक से $1.25 बिलियन के दरमियान $1.5 बिलियन हो जाएगा एट बेस्ट। तो ये इस वक्त सूरत हाल सारी बनी हुई है। तो ये नंबर्स देख के कम से कम शहबाज शरीफ साहब को हमें मेरा ख्याल वक्ती तौर पर भेज देना चाहिए कि वहाँ पे IMF के हेडक्वार्टर में जाएं और 2-3 IMF के लोगों को OSD बना दें। यही सबसे बड़ी वजह है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो एक जगह पे स्टेबल हैं। एंड सेकेंडली जो अदरवाइज जो एस्टिमेशन थी कि शायद रुपए की कदर जो है वो 300 से ऊपर भी चली जाए, गवर्नमेंट का खुद 290 पे बजट बनाया था, तो एक जो रुपए की कदर आपको स्टेबल नजर आ रही है मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो अनबिलीवेबली वो मतलब चूंकि आपने इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर दिया ना, हर चीज आपने बंद कर दी, इंपोर्ट्स आप अलाउ नहीं करे। अभी जो नंबर्स यही देखे ना, अगर आप जो स्टेटमेंट ने भी दिए हैं, जो 10 माह में इंपोर्ट्स हुई हैं वो हुई हैं तकरीबन कोई $43.4 बिलियन, जो पिछले साल से 5% कम है। और कंपेयर टू दैट जो एक्सपोर्ट्स हमारी हुई, एक्सपोर्ट्स में भी उस तरह इंक्रीज नहीं आ रहा, 11% इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में, $25.7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। बट बॉटम लाइन ये है जिसकी भी आपने तरफ इशारा किया कि जो आइंदा माली साल है उसमें भी कोई इतनी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि अब तो चलें इस दफा के इस माली साल के तो IMF के कम से कम करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं उसमें तो क्लियरली वो बड़े गलत साबित हुए हैं। जो अगले साल के नंबर्स हैं उसमें अब क्या IMF अग्री कर रहा है, पाकिस्तान की क्या एस्टिमेट है? क्योंकि हमारी जो मईशत की आप कह सकते हैं कि बुराई की वो जड़ है करंट अकाउंट खसारा है, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है, दोस्तों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं। अगले साल की क्या एस्टिमेट है, कितना रहेगा? पाकिस्तान का एस्टिमेट अगले साल का तकरीबन $4.2 अरब का है, IMF का कोई $4.6 बिलियन का, कोई मेजर फर्क नहीं है। $400-500 मिलियन का इज नॉट अ बिग डिफरेंस। और लगता है कि IMF को भी थोड़ा सा शायद उनको डर है कि कोई इनको कोई आगे सस्पेंड ना कर दे, तो स्लाइटली उन्होंने अपने नंबर्स को इंप्रूव किया है। अब दूसरा इसके साथ जो बाकी नंबर है जिसके ऊपर हम बात भी करना चाह रहे थे, वो आपके जो रेमिटेंसेस के हैं और एक्सपोर्ट्स के हैं। अब हुकूमत आपको पता है कि कभी $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स की बात करती है, कभी $50 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट्स की बात करती है। इनका जो अगले साल का जो तखमीना एक्सपोर्ट का वो इन्होंने लगाया $32.7 अरब का। इस साल का इनका ख्याल है कि कोई ये तकरीबन क्लोज टू $31 बिलियन रहेगा और 32.7 अरब अगले साल की बात कर रहे हैं। 6% की ग्रोथ कर रहे हैं और 6% ग्रोथ ही ये रेमिटेंसेज में दिखा रहे हैं। उसका भी एस्टिमेट कुछ $30.5 अरब का, इस साल का कोई $28.5 अरब का है। अब इन दोनों नंबर्स को आप जमा कर लें, इस इंक्रीज के बाद जो अगले साल की प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है $58 अरब और IMF कह रहा है $60 अरब। तो फिर भी आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी रेमिटेंसेज पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स की स्प्रेस्ड रिक्वायरमेंट्स है जो दबाई हुई है हुकूमत पाकिस्तान, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, वो आपकी कोई तकरीबन $58 बिलियन मेजर चेंज नहीं है। और उससे कम एक जो सबसे बड़ा इशू ऑब्वियसली अवाम जो महंगाई की सताई है, उसमें जो गवर्नमेंट ने बड़ा एम्बिशियस टारगेट सेट किया कि अराउंड 11.8% रहेगी। तो डू यू थिंक महंगाई की जो शरह है ये अचीवेबल है? देखिए IMF का ख्याल ये था, जो बिजली की कीमतें IMF का ख्याल 12.7% इन्फ्लेशन रेट रहेगा, गवर्नमेंट का तकरीबन 11.8%, 1% का फर्क है इनका। मेरी कल ही डॉक्टर हफीज पाशा से किसी जगह पे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो डॉक्टर हफीज पाशा का है उनका उसमें जो प्रपोज इंक्रीज है, डिवैल्यूएशन है और ये सारे फैक्टर्स अगर आप डाल लें, उनके ख्याल में, डॉक्टर हफीज पाशा के ख्याल में अगले माली साल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 19 से 21% के दरमियान रहेगी। ये बहुत अहम है। IMF कह रहा है कि तकरीबन 13% महंगाई की शरह होगी, हुकूमत कह रही है तकरीबन 12% होगी। और डॉक्टर हफीज पाशा अपनी असेसमेंट जो उनकी बेस है उसकी बेस पे वो ये कह रहे हैं, कीपिंग इन माइंड रुपए की कदर में कमी जो IMF कह रहा है, कीपिंग इन माइंड जो बिजली की कीमतों में इजाफा और बाकी फैक्टर्स, वो कह रहे हैं 19 से 21%। IMF तो खुश होगा ना कि ये असेसमेंट जो हफीज पाशा साहब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड है। क्योंकि एक तरफ अगर वो खुद मान रहे हैं कि शायद अगले माली साल एवरेज महंगाई की शरह 12.7% रहेगी, तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसी के आसपास होना चाहिए, वो तो 22% पे खड़ा है। और सुना है कि IMF चाहती है कि इंटरेस्ट रेट को बस इधर ही रखें। हमने ट्रिब्यून में ये चीज रिपोर्ट भी की थी, IMF की तरफ से ये इशारे हैं मीटिंग्स के दौरान कि इंटरेस्ट रेट को तो बराए मेहरबानी अभी ना ही छेड़े, अगर करना भी तो मामूली सा कोई वो कह रहे हैं कि आप रिडक्शन कर सकते हैं, बट उससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। 2 आखिरी नंबर लेते हैं फिर बात करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। नाज़रीन, जो अगले साल GDP ग्रोथ है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, उसकी जो एस्टिमेट्स हुकूमत ने IMF को दिए वो 3.7% के एस्टिमेट्स दिए। इस साल भी 3.5% इनका हदफ था, लेकिन अब 2.6% की बात हो रही है। तो 3.7% की अगर आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है या आपका टारगेट है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई और जो बेरोजगारी
और अनएम्प्लॉयमेंट के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। मुश्किल सूरत हाल है, हम बिल्कुल भी हुकूमत को ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि उधार लेकर वो अपने जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो दिखाए, लेकिन इसके साथ ही कुछ इनोवेटिव भी करना पड़ेगा। जो बिजनेस एज यूजुअल है इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और जिस किस्म का बोझ आवाम के ऊपर डाला जा रहा है उसमें अब लोगों में इतनी सख्त नहीं रही कि वो अपने वो 2 वक्त की जो रोटी है, जो मेजोरिटी होता है पॉपुलेशन है, वो भी अपनी जो है वो अपने बाइज्जत तरीके से कमा सके।